हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो आज हम लोग सीखेंगे प्रतिशत। प्रतिशत को एकदम बेसिक से सीखेंगे। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिएगा इधर, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं प्रतिशत क्या होता है और प्रतिशत का मान कितना होता है। ये जो है प्रतिशत, इसको इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं। ये प्रतिशत का चिन्ह होता है, ठीक है। प्रतिशत का मान होता है 1/100। इसको सबसे पहले आप जान जाइए। प्रतिशत दिया हो तो 1/100 करेंगे। पहले इसको शुरू करने से पहले आप 3 बातें लिख लीजिए। सबसे पहली बात, सबसे पहले प्रतिशत दिया हो, प्रतिशत दिया हो तो 100 से भाग, 100 से भाग। प्रतिशत दिया है तो क्या करना है? 100 से आपको भाग करना है। दूसरी बात, प्रतिशत लाना है, प्रतिशत लाना हो तो 100 से गुणा। प्रतिशत लाना है तो 100 से गुणा करना होगा। तीसरा लिखिएगा, यदि पूर्णांक या का से दिया हो तो उसे बटे में रखना है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या बात है, प्रतिशत दिया हो तो 100 से आपको भाग करना है, प्रतिशत लाना हो तो 100 से गुणा करना है। यदि पूर्णांक या फिर का से रहे, सवाल में लिखा रहेगा का या फिर से लिखा रहे तो उसको का हमेशा रखना है, हमेशा बटे में रखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आज का। सबसे पहले लिखिएगा, प्रतिशत को भिन्न में बदलें। सबसे पहली बात, ये कथन है हमारा। तो सबसे पहले हम सीखेंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलना। जैसे पहला सवाल हो गया 25%, दूसरा सवाल हो गया 20%, तीसरा सवाल हो गया 50%, चौथा सवाल हो गया 100%। इसको हमें भिन्न में बदलना है। ध्यान से देखिएगा। पहली बात मैंने लिखा था प्रतिशत दिया है तो 100 से भाग करना है। यदि प्रतिशत दिया हो तो 100 से भाग करना है। देखिएगा, पहले को जब हल करेंगे तो 25% दिया है, प्रतिशत दिया है, इसलिए 100 से हमने इसको भाग किया। 25 से कम 25, 25 चौके 100। तो पहले का उत्तर आया 1/4। पहले का उत्तर कितना आया? 1/4। इसी तरह दूसरा देखिएगा, सेकंड 20% दिया है, प्रतिशत के बटे में 100। 0 से ये 0 कटा, 2 1 कम 2, 2 5 10। 1 बटे कितना आया? 5 आया, ठीक है। ये तो दूसरे का आंसर हो गया। इसी तरह तीसरा देखिएगा, 50% दिया है, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 1/2, ठीक है। ये हो गया तीसरे का आंसर। चौथा देखिएगा, 100% दिया है, चौथा 100% दिया है तो 100/100 करेंगे तो ये आएगा 1/1। कितना आएगा? 1/1 आएगा। तो इस तरह आप इसको प्रतिशत को भिन्न में बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं। क्या करना है? सबसे पहले प्रतिशत दिया 100 से भाग करना है। प्रतिशत जहां जहां दिया है 100 से आप भाग करिए, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आराम से आ जाएगा। अब आगे, अब भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। दूसरी बात, कथन लिखिएगा हमारे साथ। कथन है भिन्न को प्रतिशत में बदलें। प्रतिशत में बदलें। क्या रहेगा? भिन्न को प्रतिशत में बदलें। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, पहला होगा 9/16, 9/16। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं 1/25। तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं 3/12। फिर चौथा क्वेश्चन लिख लीजिए, चौथा 11 से 1/9, ठीक है। नहीं, ये अभी मत लिखिए,
ये लिखिए 4/15 कर लीजिए, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। तो पहला सवाल क्या हो गया, 9/16, दूसरा 1/25, तीसरा 3/12, चौथा 4/15। पहले का सोल्यूशन देखिएगा, पहले का हल करेंगे। जब पहला हल करेंगे तो 9/16 है, प्रतिशत लाना हो, सबसे पहले प्रतिशत दिया हो तो 100 से भाग करेंगे, प्रतिशत लाना हो तो 100 से गुणा करेंगे। तो इसको 100 से क्या करेंगे भाई, 100 से इसको गुणा करेंगे। 25 चौके 100, 4 चौके 16, 25 नवा होता है 225/4। चाहो तो आप इसको दशमलव मिलाओ, नहीं तो यही उत्तर इसका हो जाएगा। ऐसे सेकंड वाला देखिएगा, 1/25 दिया है, इसको 100 से गुणा करेंगे तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 एकम कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। इसी तरह ये दूसरा देखिएगा, 3/12 दिया है गुणे 100, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 से घटा 25 बार में, ये कितना आ गया 25%। फिर उसके बाद चौथा देखिएगा, चौथा समझ आ रहा है ना। अब चौथा देखिएगा, 4/15 गुणे 100, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 20 25 100, 20 चौ कितना हो गया 80, 80/3%। इसका उत्तर कितना आया 80/3%। तो इस तरह आप इसको बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और भी अच्छे सवालों के साथ। एक बार इसको उतार लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम आगे। अगला सवाल लिखिएगा, 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम होगा। इस तरह सवाल आए, 3 केजी का कितने प्रतिशत 12 ग्राम होगा, 12 ग्राम होगा, ये सवाल है। क्या है सवाल, 3 किलो का कितने प्रतिशत 12 ग्राम होगा। तो इसको यदि हम हल करें 12 ग्राम, अभी मैं पिछले वीडियो में, साधारण ब्याज वाले वीडियो में मैंने बताया था कि हमेशा गणित में तुलना करते समय इकाई हमेशा समान रखना है। तो देखिए ये 12 ग्राम है ना, तो हम 3 किलो का, अभी मैं बोला था का से हमेशा कहाँ रहेगा, बटे में, तो 12 ऊपर रखना है, बटे 3 किलो, किलो को ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि 1 किलो में होता है 1000 ग्राम, और परसेंट लाने के लिए गुणा 100। 0 से ये 0 कटा, 0 से ये 0 कटा, 3 से कटा कितनी बार में, 4 बार में कटा, तो 4/10 आया, और इसको आगे बढ़ाएंगे तो 0.4% आएगा। कितना आएगा, 0.4% इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरह इसको भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 4:5 बराबर x%। अगर ऐसे दिया है 4:5 बराबर x% दिया है, तो x का मान आपको निकालना है। अनुपात को हम बटे में रख देंगे, बराबर x% के बटे में 100, 5 एकम 5, 5 से घटा 20 बार में क्रॉस गुणा कर देंगे, 20 को कितना हो जाएगा 80, तो x का मान कितना आ गया 80 आ गया। इस तरह आप इसको भी बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल लिखिएगा, 432 का 6 सही 2/3% कितना होगा, कितना होगा, ठीक है। 432 का 6 सही 2/3% कितना होगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान सवाल है। 432 का मतलब हो गया गुणा, ये कितना है 6 × 18 19 20, ये 20/3 हुआ, और परसेंट दिया है तो इसलिए 100 से इसको भाग करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये 0 से ये 0 तो कटा, ठीक है। अब देखिए कट रहा है क्या, 4 3 7 9, 3 की पारे में कटेगा, 3 से 3 एकम 3, 13 हुआ, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 144, 144 गुणे 2 बटे कितना 10। अब 144 का दुगुना कितना हो जाएगा 288, 144 दूना 288 होगा, बटे कितना आया 10, कितना अंक में दशमलव लगाएंगे, 1 अंक में दशमलव, 28.8 इसका
करेक्ट आंसर हो गया। कितना है 28.8। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक सवाल, आज का आखिरी सवाल देखिएगा, लिखा है यक्स का 52% बराबर 182 हो तो यक्स का मान। यक्स का 52% बराबर कितना है 182, तो यक्स का मान निकालना है। ध्यान से देखिएगा, यक्स का मतलब गुणा हुआ ये 52 और परसेंट के बटे में कितना आया 100 बराबर 182। अब इसी को आपको हल करना है। ये इधर गुणा कर रहा है, बराबर के उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो 182 गुणे 100 बटा 52। 4 के टेबल में 13 चौके 52, 4 से 25 होके 100, 13 से इसको काटिए, 13 कम 13, पीछे कितना है 5 और 2, 13 चौके 52, गुणा कर लीजिए, 14 25 चौके 100, हासिल 10, 25 से कम 25 10 35, 350 इसका राइट उत्तर आया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ये था प्रतिशत का एकदम बेसिक क्लास। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इस तरह हम प्रतिशत के और भी अच्छे सवाल आगे पढ़ेंगे। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि एक ही हम लोगों को आगे बढ़ना का एक ही रास्ता बचा हुआ है, जो है पढ़ाई। पढ़ाई करेंगे तो हम अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे और आप बहुत आगे जाएंगे जीवन में। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।